चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फैसले तक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोका जाए। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। नवाज शरीफ से सब कुछ छीनने वाले अभिव्रत का निशान बने तारीख के कूड़े दान में पड़े हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली, उम्मीद, तरक्की, अमन, रोजगार की वापसी आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग, दहशतगर्दी का खात्मा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने वाला आ रहा है। मरियम नवाज का शाहदरा जलसे से खिताब। सीनियर नायब सदर ने कहा, नवाज शरीफ ने साजिशों को बर्दाश्त किया, जेलें भी काटी। उन्होंने जो तकलीफें बर्दाश्त की उसका कोई असाला नहीं। जब भी नवाज शरीफ को निकाला गया वो ताकत के साथ वापस आए। चेयरमैन पीटीआई को भी तनकीद के कटहरे में खड़ा कर दिया। एक पार्टी पर मुश्किल वक्त आने पर पूरी जमात बिखर गई। नून लीग ने हर मुश्किल के बावजूद अवाम का साथ नहीं छोड़ा। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास, वही महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, कायद के 21 अक्टूबर की वापसी के ऐलान पर अवाम का जोशो खरोश मिसाली है। पूरे मुल्क में इस्तकबालिया प्रोग्राम्स में अवाम की दिलचस्पी इसका सबूत है। अवाम हमारे पाकिस्तान का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कौम से नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने की अपील। सरबराह तहरीक इंसाफ माशी तबाही के जिम्मेदार। कौम जानती है मुल्क को बहरानों में किसने धकेला। अदालतों को अब उस शख्स की नाअहली पर मोहर साबित कर देना चाहिए। सरबराह यूआई का मुतालबा। दावा किया, धांधली की पैदावार की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान दौरे हुकूमत में कोई और निगरान होता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। इंतखाबात से पहले मुल्की मईशत को दुरुस्त करना होगा। कराची अब लावारिस नहीं, हम वापस आ गए। आज का जलसा इनकलाब की तैयारी है। 2018 में MQM के मैंडेट पर डाका डाला गया। पार्टी बिखरी नहीं बल्कि निखर रही है। खालिद मकबूल सदीकी का मलीर में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी को कराची सौंपने के लिए जो एडवांस लिया वो वापस करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का अल्टीमेटम। फारूक सत्तार ने कहा, MQM ने कराची की आबादी और नशिस्तें बाजियाब करा ली हैं। कराची में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयाँ। कराची के इलाके में मनगोट में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मनशियात, असलहा बरामद कर लिया। दूसरी जानिब ट्रेडी स्ट्रीट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया। सच्चल के इलाके स्कीम 33 में भी AVLC का मोटरसाइकिल लिफ्टर से मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। कोयटा में कचलाक रोड पर ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल नबी, दोस्त मोहम्मद और सैयद मोहम्मद के नाम से कर ली गई। लियाकतपुर में भी अलमनाक हादसा, 3 जाने ले गया। चनीगोठ रोड पर कार और बस में तसादुम। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे का शिकार बस सादिकाबाद से लाहौर जा रही थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी kabina का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास शाम 4:30 बजे होगा। मुल्क में अमन व अमान, माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अपने गैर मुल्की दौरों पर kabina को एतमाद में लेंगे।
सानिहा मस्तूम का एक और ज़ख्मी खालिक हकीकी से जा मिला। शोहदा की तादाद 60 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का शोहदा के अहल खाना को 15 लाख रुपए देने का ऐलान। शदीद ज़ख्मियों को 5 लाख, मामूली ज़ख्मियों को फ़ीकस 2 लाख मिलेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं सूबे के अवाम पाकिस्तान की सलामती और बका की जंग लड़ रहे हैं। मियांवाली में हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त हो गई। कालाधन तंजीम का कमांडर जुबैर नवाज और दूसरे की मोहम्मद खान के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला करने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक कालाधन जमात के टीपू ग्रुप से है। हमले में शहीद कांस्टेबल हारून सरकारी एहसास के साथ सपुर्द खाक मियांवाली पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब उस्मान अनवर समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। उस्मान अनवर ने दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले जवानों से मुलाकात की और इनामात से नवाजा। कहते हैं पुलिस के जवानों ने दहशत गर्दों का भारी नुकसान किया। मजीद हमले भी हो सकते हैं, तैयार रहना होगा। दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल 200 रुपए का लीटर होना चाहिए, 150 का होना चाहिए। आवाम बहुत गरीब है। जब घटाना हो तो 5-5, 7-7 रुपये घटाते हैं। अगर बढ़ाना हो तो 30 रुपये, 50 रुपये, इससे कम नहीं। उनको चाहिए कि इसको मज़ीद जितना वो सस्ता कर सकते हैं कि जिसमें आवाम का फ़ायदा होगा। आवाम पहले भी जो है वो महंगाई में पिसी हुई है। जब तक 200 रुपये लीटर नहीं होएगा कोई फ़ायदा नहीं होएगा। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा आवाम को ना पहुंचा। निगरान हुकूमत ने तेल कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन बढ़ा दिया। तेल कंपनियों के लिए 47 पैसे, डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। क्या पेट्रोल पर 8 रुपये कमी से महंगाई कम होगी? बिजली और गैस के बिल में कमी आएगी? क्या आटा, घी, दालें, सब्जी, गोश्त सस्ता होगा? क्या किरायों में रिलीफ मिलेगा? शहरी फट पड़े। कहा महंगाई के इस दौर में ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। आए रोज़ हर चीज़ की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है। बच्चों का पेट पालें या हुकूमत को टैक्स दें। कराची में खवातीन का घरों से निकलना दोभर हो गया। हरासगी का एक और वाक़या रिपोर्ट। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार की तालिबा के साथ नाज़ेबा हरकत की वीडियो वायरल। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल IG कराची का नोटिस। मुतलका अफसरान से रिपोर्ट तलब। रवां बरस खवातीन को हिरासा करने के मुतादिद वाक़यात हुए। सिर्फ 2 मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ सके। पंजाब में शहरियों को घेर कर गुर्दे निकालने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिम डॉक्टर फवाद ने 328 गैर कानूनी ऑपरेशन करने का एतराफ़ किया। गैर कानूनी पैबंदकारी आज़ाद कश्मीर में जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिमान 28 लाख से 1 करोड़ रुपए तक गुर्दा फरोख्त करते थे। आशोबे चश्म फैलने से रोकने के लिए स्कूल बंद करने का फार्मूला काम कर गया। पंजाब में आशोबे चश्म के केसों में नुमायां कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1134 मरीज रिपोर्ट। 4 रोज़ कबल एक दिन में 15,000 मरीज सामने आए थे। बच्चों की मौज मस्ती ख़त्म। आज से स्कूलों में तदरीसी अमल का फिर से होगा आगाज़। नमेरा सलीम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमेरा सलीम खला में सफ़र करने के लिए अमेरिका पहुंच गई। वो 5 अक्टूबर से खला का सफ़र करेंगी। नमेरा सलीम कहती हैं, बहुत मशहूर हूँ कि मेरे मुल्क ने मुझे इतना सपोर्ट किया। बहुत फ़ख्र से पाकिस्तान का परचम खला में लेकर जाऊँगी। स्पेन के शहर मुर्सिया में नाइट क्लब में आग लगने से 13 अफराद हलाक। मलबे से मज़ीद लाशें निकालने का सिलसिला जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। शहर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हुकाम के मुताबिक आग नाइट क्लब की पहली मंजिल पर लगी। अंकारा में तुर्क पार्लियामेंट के बाहर खुदकुश हमला और फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक और हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरा फायरिंग के तबादले में मारा गया। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने दहशतगर्द हमले की तहकीकात शुरू कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, दहशतगर्द अमन तबाह करने में किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। शरपसंदों के खात्मे तक मुकाबला करते रहेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हैदराबाद दक्कन में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया से 3 अक्टूबर को खेलेगी। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने भी ग्रीन शर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। भारत में अब तक का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। हमने 5 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेलना है, इसलिए कंडीशंस का ज़्यादा नहीं पता। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान की गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट अब एक मेंटल गेम बन गई है, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखकर अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सरफारंगा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली 2023 का मैदान। जीप रैली का मैदान शगर में दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहरा में सजने को तैयार। धूल उड़ाती रंग बिरंगी गाड़ियां और माहिर ड्राइवर्स का इम्तिहान। रैली की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। और अदाकारी जानदार, हर किरदार लाजवाब। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का हर किरदार देखने वालों को खूब भाया। पहले पाकिस्तानी हीरो जिनकी फिल्मों की सिल्वर, प्लाटिनियम और डायमंड जुबली भी मनाई गई, उनके मद्दा आज उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं।